चित्तरंजन जी, सवाल तो उठेंगे क्योंकि अगर पूरा विपक्ष एकजुट है तो जब कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, हालांकि अब ये वक्त एक साझा मंच देखने के लिए था, एक साझा रैलियों का था, लेकिन जब अब कांग्रेस ये यात्रा अपने स्तर पर निकाल रही है तो क्या अब आरजेडी कहां खड़ी है? क्योंकि बिहार भी बहुत अहम हिस्सा इस यात्रा का रहेगा। पूजा जी, हर पार्टी को अपना स्वतंत्र कार्यक्रम करने का अधिकार है। उसमें यह नहीं है कि यहाँ जब इंडिया गठबंधन बना तो कोई भी कार्यक्रम सब साथ करे, इंडिविजुअल नहीं करे। हर पार्टी का अपना कार्यक्रम होता है और अपने ढंग से वह कार्यक्रम करती है। कोई इंडिया गठबंधन का कोई भी दल अगर कोई कुछ कार्यक्रम करती है तो निश्चित रूप से उससे इंडिया गठबंधन को ताकत मिलेगा। अब वह परिस्थितियां हैं, वहां पर अलग अलग हर राज्यों की परिस्थितियां हैं, लेकिन एक चीज जो अभी दुबे जी तो जो कह रहे थे, गुलाब जी, इसे बड़ी हंसी आ रही थी वो जो है सो। और अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, देखिए यात्रा का बहुत लंबा इतिहास रहा है, जैसे कि आप भी कहे और आपने कहा कि हाँ वो जब जाएं, भाजपा के लोग जब कहीं जाएं तो वह तीर्थाटन, और दूसरे लोग कहीं यात्रा करें तो वह जो है सो पर्यटन माने होता है। तो देखिए काफी इतनी घबरा गई है भाजपा, इतनी घबराई हुई है इंडिया गठबंधन बनने के बाद, इसलिए विपक्ष के नेताओं को वह तरह तरह से परेशान करने का उसको उसकी मंशा है कि किसी ढंग से लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के नेता नहीं पहुंचे। इसीलिए जो है सो अब सवाल उठा रहे हैं इनके राहुल जी के यात्रा पर, तो कहीं ईडी को लगा दे रहे हैं, कहीं आईटी को लगा दे रहे हैं, कहीं सीबीआई को लगा दे रहे हैं। माने इंडिया गठबंधन के नेताओं से इतना खौफ हो गया है इनको, इतनी परेशानी बढ़ गई है कि जो कैसे उनको उसमें व्यवधान पैदा किया जाए, उनको कैसे घेर कर रखा जाए, जो जनता के बीच में जाए नहीं। अब राहुल गांधी जी जा रहे हैं और हंसी आ रही है, आज जो है सो 10 महीना हो गया मणिपुर का, और उसके बाद जो है सो यह कह रहे हैं, कितना शर्मनाक बात है कि जो है सो रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता कहे कि अभी वहां परिस्थिति सामान्य नहीं हुई। अब यह बताइए यह किसकी जिम्मेवारी है? छोटा सा प्रदेश ठीक नहीं कर सकते हैं, तब कुछ जल रहा है तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह तो केंद्र सरकार की अक्षमता है और राज्य सरकार की अक्षमता है। और उसके बाद भी जो है सो आप किस समझिए कि निठल्लेपन से आप जो है सो दूसरे धुन में लगे हुए हैं। जो काम आपका नहीं, जो काम आपका नहीं है, जो काम धर्म गुरुओं का है, जो काम वह उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं आपको निकल रहा है कि मणिपुर में जाकर अगर कोई विपक्ष का नेता अगर मणिपुर जा रहा है, वहां पर लोगों के बीच में सद्भावना और संवेदना व्यक्त करने, तो जो है सो इसमें तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। और यह जो है सो किसका इतिहास रहा है जिसके यात्रा से दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं? कौन लोग हैं जो विभाजनकारी बातें बोलते हैं, उन्मादी बातों को लोगों के सामने रखते हैं? कौन लोग हैं? यह सब विदित है। वो तमाम सवाल मैं पूछूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न था, आरजेडी का क्या स्टैंड है? क्या वो साथ दिखेगी इस यात्रा में? क्योंकि देखिए मौका सत्ता पक्ष को बोलने का आप ही दे रहे हैं। जब यहां पर अखिलेश यादव कह देते हैं सीट बंटवारा करो नहीं तो मैं यात्रा में शामिल नहीं होगा, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहेगा अभी तक कुछ पता नहीं है। पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरेगी। नीतीश कुमार वो अपनी नाराजगी जाहिर कर ही चुके हैं। नहीं पूजा जी, सीट गठबंधन जो है, सीट का शेयरिंग जो है सो हो रहा है, बात काफी तेजी से चल रही है। अब दूसरे दल को, एनडीए को क्यों परेशानी है, भाजपा को क्यों परेशानी है? उसका हुआ बिहार में ही पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे हाजीपुर से कि चिराग पासवान लड़ेंगे हाजीपुर से, यह तय हुआ। तो दूसरे के बारे में जो आप, दूसरे के घर में जो आप झांक रहे हैं, अरे पहले अपना तो ठीक कीजिए। आपका 38 दल है, उसमें तो वही नॉर्थ ईस्ट में जो है 2 दर्जन दल तक को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो सवाल है कि आप दूसरे के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रक्रिया चल रही है। अब सवाल है कि हाँ कोई भी दल इंडिया गठबंधन का अगर मजबूत होगा तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब यात्रा में शामिल होने का सवाल है तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस मजबूत होगी या राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं? क्योंकि जब कांग्रेस राहुल गांधी को फोकस में, सेंटर में लाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर आपके अलायंस में ही खड़गे जी उनको आगे कर दिया जाता है। नहीं सुन लीजिए पूजा जी, राहुल गांधी से
भाजपा जो है, भाजपा का बराबर प्रयास रहा है परसेप्शन बनाने का। और पिछली जो यात्रा हुआ राहुल गांधी का, उससे जो उनके व्यक्तित्व में निखार आया है, अब वह भाजपा परेशान है। तो भाजपा जो है सो ऐसे ऐसे शब्दों का, विशेषण का प्रयोग करती है। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को, उस राजनीतिक नेता को, जो जिसके परिवार का एक बहुत बड़ा बलिदान रहा है इस देश के लिए, जिसने देश की एकता और सद्भावना के लिए जिसके कई कई पूर्वजों ने बलिदान दिया है, उसके बारे में जिस ढंग से घिनौना, जिनकी कोई भूमिका नहीं रही है देश के आजादी में या देश के निर्माण में, जिसकी कोई भूमिका नहीं रही है, गपबाजी और जुमलेबाजी के अलावा जिसका कोई योगदान नहीं है, देश को बेचने के अलावा कोई योगदान नहीं है, और महंगाई, बेरोजगारी, सारी समस्याएं मुंह बाय खड़ी हुई है, और उसके बाद जो है सो किसी विपक्ष के नेता पर तरह तरह के कमेंटबाजी करना। शीर्ष पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जिस घिनौने शब्दों का प्रयोग करते हैं। रिस्पॉन्ड कीजिएगा शिवम त्यागी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं भाई आप अनुमति में दे रही है, अनुमति नहीं अगर आप दे रहे हैं तो कार्यक्रम को अपने आप ही प्रचार मिल रहा है। तो ठीक है, प्रचार लेते रहे, ये तो उनके लिए बेहतर है। प्रचार ही तो चाहते हैं वो राहुल गांधी का, पिछले 20 साल से प्रचार ही चाह रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार मिल रहा है तो प्रचार लीजिए। प्रवक्ता आरजेडी ने जो कहा कि भाई ठीक है चलिए इस तरह की चीजें हुई, सबसे पहले तो मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूं कि 1993 से 1994 तक भी मणिपुर में इस तरह की स्थिति रही। अटल जी के समय में भी 2001 में इस तरह की स्थिति मणिपुर में रही। मणिपुर में इस तरह की स्थितियों का इतिहास रहा है, लेकिन मैं उसके पीछे छुपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां 1-1 साल तक लगातार कर्फ्यू रहा और अप्रोक्सीमेटली 400 450 रुपए लीटर तक डीजल मिला, पेट्रोल मिला, तमाम तरह की स्थितियां बनी रही। तो आप वहां की स्थिति के बारे में पहले जाने, लेकिन उनको उससे ज्यादा दिक्कत किस बात से? कहते मणिपुर के बारे में बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, और राम मंदिर के तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री बिजी है, जहां पर साधुओं को करना चाहिए, ज्योतिषों को करना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्यों आपको इतना दर्द क्यों है भाई? मणिपुर पर चर्चा में प्रधानमंत्री बोले थे, आप बहरे थे, आपने सुना नहीं था, या आप जानबूझ पर उस पर बात नहीं करना चाहते? मैं बोल रहा हूं आपसे बार बार, मणिपुर पर इस देश के प्रधान, गलती हो गई, आपके तो सांसद ही नहीं है ना, इसलिए आपको पता ही नहीं चला होगा, संसद की कार्रवाई आप देखते ही नहीं। सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो प्रॉब्लम यही है, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया है। मणिपुर पर इस देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया है, तमाम तरह के सवाल लिए हैं, एक एक विषय को एड्रेस किया है, लेकिन बड़े दुख